IMF के साथ नए कर्ज प्रोग्राम की जाने पेशरफ। सऊदी अरब, UAE और चीन से कर्जों की मुद्दत में तोसी की यकीन दहानी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि चीन सऊदी अरब और UAE की यकीन दहानी से मुताल्लिक IMF को आगाह कर दिया। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास से $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी के लिए पेशरफ हुई। पाकिस्तान के लिए 37 माह पर मुहित $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम की हतमी मंजूरी दी जाएगी। पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम के दौरान 3 से 5 अरब डॉलर्स के फाइनेंसिंग गैप का सामना है। ये फाइनेंसिंग गैप इतना बड़ा नहीं है कि हुकूमत इसको कम करने की कोशिश में है। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान क़यादत शान मसूद करेंगे। सऊद शकील नायब कप्तान मुकर्रर। बाबर आजम, अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद, खुर्रम शहजाद, मीर हमजा स्क्वाड में शामिल। मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह, साइम अयूब, सलमान अली आगा, सरफराज अहमद और शाहीन आफरीदी स्क्वाड का हिस्सा। डोमेस्टिक क्रिकेट और पाकिस्तान शाहीन्स की तरफ से उम्दा कारकर्दगी दिखाने वाले मोहम्मद हुरैरा, कामरान गुलाम और मोहम्मद अली स्क्वाड में शामिल। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट 21 से 25 अगस्त से रावलपिंडी में खेला जाएगा। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, कौमी असेंबली में पास किया गया एक्ट गलत और मनफी है। इस एक्ट को हर जगह चैलेंज करेंगे। ये कानून और आइन के बिल्कुल मुनाफी है। किसी के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। दोबारा इलेक्शन हमारा वाहिद मुतालबा है। हमारा चुराया हुआ मैंडेट वापस किया जाए। अवाम दुश्मन बजट से महंगाई मजीद बढ़ेगी। हसीना वाजिद तो भारत चली गई, लेकिन यहाँ से कोई हेलीकॉप्टर नहीं जाएगा। ये सब लोग कहाँ भागेंगे? साबिक वज़ीर आज़म और अवाम पाकिस्तान पार्टी के कन्वीनर शाहिद खाकन अब्बासी ने कहा, मईशत की कमजोरी की वजह सियासी अदम इस्तेहकाम है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसका एहतसाब का इदारा सबसे ज्यादा करप्ट है। मौजूदा हुकूमत ने कहा था नैब को खत्म करेंगे। जब इंसाफ नहीं मिलेगा तो यही होगा जो बांग्लादेश में हुआ। बांग्लादेश में इक्तिदार को तूल देने के लिए इलेक्शन चोरी किए गए। पाकिस्तान का सियासी माहौल बांग्लादेश की तरफ जाता देख रहा हूं। पुलिस की गाड़ी जलाने और तोड़फोड़ के केस में MPA हाफिज फरहत अब्बास और शेख इम्तियाज महमूद की अबूरी जमानत खारिज। अदालती फैसले के बाद हाफिज फरहत अब्बास और शेख इम्तियाज ATC लाहौर से फरार। हाफिज फरहत अब्बास की अबूरी जमानत खारिज होने पर पुलिस ने गिरफ्तार करने की कोशिश तक ना की। हाफिज फरहत अब्बास बासानी अदालती फैसला सुनने के बाद अपनी गाड़ी में बैठकर रवाना हो गए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर के जज खालिद अरशद ने समाअत की। पुलिस की गाड़ियां जलाने की मुकदमा 6 PTI रहनुमाओं की अबूरी जमानत कन्फर्म। ATC लाहौर का मुलजिम को 2-2 लाख जमानती मुचलके जमा कराने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट न्यू बार रूम की कैंटीन में गैस लीकेज के बायस धमाका। धमाके से कैंटीन की खिड़कियों के शीशे टूट गए। बम डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक कैंटीन में रात गैस खुली थी। सिर्फ शॉर्ट सर्किट की वजह से धमाका हुआ। धमाके में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। व्हाइट हाउस की पाकिस्तानी शहरी आसिफ मर्चेंट के डोनाल्ड ट्रंप पर हमले में मुलव्वस होने की तरदीद। आसिफ मर्चेंट का ट्रंप पर कातलाना हमले से कोई ताल्लुक नहीं। तर्जुमान व्हाइट हाउस का बयान। आसिफ मर्चेंट पर अमरीकी सियासतदान या हुकाम के कत्ल की मनसूबाबंदी के इल्जाम में फर्द जुर्म आयद। आसिफ मर्चेंट ने ईरान, शाम और इराक के कई दौरे किए। ईरानी हुकूमत से मुबैना रवाबित भी हैं। मर्चेंट के साथ राबते में किराए के कातिल दरअसल अंडर कवर FBI एहलकार थे। आसिफ मर्चेंट को 12 जुलाई को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो अमरीका से बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। अमरीकी महकमा इंसाफ का इल्जाम। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच कहती हैं, मामले पर पाकिस्तान ने अमरीका से राबता किया। मीडिया रिपोर्ट्स देखकर मामले का बगौर जायजा ले रहे हैं। पाकिस्तान बाज़ाब्ता रद्द अमल देने से पहले मज़ीद तफसीलात का इंतजार करेगा। मुमताज ज़हरा बलोच। और बांग्लादेश में अबूरी हुकूमत तश्कील। नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस चीफ एडवाइजर मुकर्रर।
बांग्लादेशी मीडिया का दावा। अबूरी हुकूमत की तश्कील के लिए ऐवान सदर में मुशावरती इजलास। बांग्लादेश की तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, तलबा तहरीक के रहनुमा शरीक। मौजूदा मुल्की सूरत हाल, अबूरी हुकूमत के क़याम और दीगर अबूर पर मुशावरत। बांग्लादेश के साबिक वजीर की मुल्क से भागने की कोशिश, ढाका एयरपोर्ट पर गिरफ्तार। आज बांग्लादेश के अवाम आज़ाद हो गए, अवाम आज़ादी का लुत्फ उठाएं, यकीनी बनाएं इस बार गलती ना हो। पेरिस से जल्द वापस आ रहा हूं, डॉक्टर मोहम्मद यूनुस का पैगाम। बांग्लादेश की साबिक वजीर आज़म और अपोजिशन लीडर खालिदा ज़िया को जेल से रिहा कर दिया गया। नरेंद्र मोदी की सिफारती सतह पर एक और बड़ी नाकामी। मोदी की हिमायत याफ्ता शेख हसीना की हुकूमत का बदतरीन खात्मा। हसीना वाजिद और मोदी सरकार का घिनौना गठजोड़ भी बेनकाब। एयरपोर्ट पर भारतीय मुशीर अजीत दोवल ने भगोड़ी हसीना का शानदार इस्तकबाल किया। भारत ने हमेशा मज़मूम सियासी मकासद के लिए बांग्लादेश को इस्तेमाल किया। हसीना वाजिद ने भारत की कठपुतली बनकर अपनी ही अवाम के खिलाफ पॉलिसियाँ बनाई और जुल्म किए। पाकिस्तान की नफरत में बांग्लादेश ने जमात इस्लामी को भी निशाना बनाया। इस पर पाबंदी आयद की। हसीना वाजिद ने इस्लाम दुश्मनी में जमात इस्लामी के मुतअद्दिद रहनुमाओं को दहशतगर्दी के मुकदमात में फांसी दी। 1971 में भारत और शेख मुजीब ने पाकिस्तान दुश्मनी में जो बीज बोया, आज उन्हीं के लिए नफरत का तनावा दरख्त बन चुका। हसीना वाजिद और मोदी सरकार के गठजोड़ ने सैकड़ों मजलूम बांग्लादेशी शहरियों की जान ली। इसराइल के लिए खौफ की अलामत, याहिया अल सिनवार हमास के नए सरबराह बन गए। इस्माइल हनिया की शहादत के बाद अब याहिया अल सिनवार हमास के सियासी दफ्तर की सरबराही करेंगे। याहिया अल सिनवार ने 1985 में अख़वानुल मुस्लिमून के सिक्योरिटी विंग की बुनियाद रखी। याहिया ने मुख्तलिफ इसराइली जेलों में 23 साल तक कैद काटी। इसराइली जेल से रिहाई के बाद याहिया अल सिनवार अल कसाम ब्रिगेड के सीनियर कमांडर बने। याहिया अमरीका को सबसे ज्यादा मतलूब अफराद की फहरिस्त में शामिल। अमेरिका का ईरान इसराइल मुमकिना जंग रोकने का मिशन। अमेरिकी वजीर खारजा एंथनी ब्लिंकन कहते हैं जंग के हवाले से ईरान और इसराइल से बराह रास्त बात की है। दोनों ममालिक से कहा कि मशरिक़ वस्ता में कशीदगी ना बढ़ाएं। हमास के नए सरबराह याहिया सिनवार जंग बंदी के हामी हैं। वो जंग बंदी में फैसला कुन किरदार अदा करेंगे। उधर ईरानी वजीर खारजा नासिर कनानी ने कहा कि ईरान खित्ते में बदअमनी नहीं चाहता, मगर इसराइल को इसके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। ईरान मशरिक़ वस्ता में इस्तेहकाम चाहता है, लेकिन हमले के जवाब में दिफा का हक भी रखता है। मौजूदा सूरत हाल में सेहूनी मुहिम जुई के खिलाफ ईरान का एक्शन नागुज़ीर है। नासिर कनानी का वीडियो पैगाम। It has been moved that the bill further to amend the Election Act 2017, the Election Second Amendment Bill 2024 as passed by the National Assembly be taken into consideration at once. Those who are in favor of the motion may say aye. Aye. Those against the motion may say no. No. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted. कौमी असेंबली के बाद इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल सेनेट से भी मंजूर। दोनों ऐवानों में ओपोजिशन का शदीद शोर शराबा और नारेबाजी। ओपोजिशन अरकान के इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल की मुखालफत, ऐवान में बिल नामंजूर के नारे। अरकान ने स्पीकर डाइस के सामने बिल की कापियां फाड़ दी। कानून साजी का इख्तियार पार्लियामेंट को है, हम ये इख्तियार 17 लोगों को नहीं दे सकेंगे। हमारी कानून साजी को नॉन इलेक्टेड लोग खत्म नहीं कर सकते। आइन की तशरीह और आइन को रीराइट करने में बड़ा फर्क है। वजीर कानून आजम नजीर तारर का ओपोजिशन को जवाब। कानून साजी में बारहा कहता हूँ कि सिर्फ इस ऐवान का इख्तियार है, मुंतखब ऐवानों का इख्तियार है। हम ये इख्तियार 17 लोगों को नहीं देंगे। कानून में तरमीम करना, कोई एडिशन करना, डिलीशन करना, ये पार्लियामेंट का इख्तियार है, ये किसी और इदारे का इख्तियार नहीं है। और मैं आप सब से ये इस्तदा करूँगा कि अपना ये इख्तियार आप खुद मुख्तारी के साथ और आज़ादी के साथ एक्सरसाइज करें। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कौमी असेंबली में पास किया गया एक्ट गलत और मनफी है। तहरीक इंसाफ का रास्ता रोकने की भूंडी कोशिश की गई। इस एक्ट को हर जगह चैलेंज करेंगे। ये कानून और आइन के बिल्कुल मुनाफी है। किसी के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। दोबारा इलेक्शन हमारा वाहिद मुतालबा है। हमारा चुराया हुआ मैंडेट वापस किया जाए। अवाम दुश्मन बजट से महंगाई मजीद बढ़ेगी। हसीना वाजिद तो भारत चली गई, लेकिन यहाँ से कोई हेलीकॉप्टर नहीं जाएगा। ये सब लोग कहाँ भागेंगे।
के सामने अपना पूरा मौक़िफ़ रखा है, उन्होंने भी उसकी वजाहत की है और हमने दो टोक बात की है कि आवाम रिलीफ चाहते हैं। आज उन्होंने यही कहा है कि हमने पहले जो मीटिंग्स हुई हैं उसके तनाजुर में भी हर चीज़ का जायज़ा लिया है और कल तक जो है वो हमें इन तमाम मुतालबात के हवाले से अपनी तमाम तहरीरी तजावीज़ देंगे। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात का चौथा दौर आज होगा। गुज़श्ता रोज़ तीसरा दौर बेनतीजा ख़त्म। हुकूमती कमेटी ने जमात इस्लामी से एक रात की मोहलत मांग ली। जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा लियाकत बलोच कहते हैं हुकूमती कमेटी आज तहरीरी ड्राफ्ट देगी। पार्टी क़यादत ने बाहमी मुशावरत के बाद 7 निकात पर मुश्तमिल मौक़िफ़ हुकूमती कमेटी के सामने रख दिया। हुकूमत अपना हर हरबा इस्तेमाल करके देख ले, मुतालबात तस्लीम किए बगैर धरना न ख़त्म होगा। लियाकत बलोच की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुज़ाकरात में अच्छी बात और मुस्बत पेशरफ्त हुई है। क़ब्ल अज़ वक्त रास की बातें नहीं बताना चाहता। आज दोबारा मिल बैठ कर बात होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़ की गुफ्तगू।